अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुनीबा आलम। और कल वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ये चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसका नाम है। और हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन को कल बहुत अच्छे से पढ़ा था कि बायोलॉजी क्या होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो होती है वो बायोलॉजी कहलाती है। हम जितने लाइफ को हम स्टडी कर रहे होते हैं वो बायोलॉजी कहलाती है। इसमें हमने ये पढ़ा था कि लाइफ होती क्या है। लाइफ को हम प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकते, बट हम जो है लाइफ उसको कह सकते हैं कि जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारे प्रोसेस पाए जा रहे हैं, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, मेटाबॉलिज्म है, और जितने भी प्रोसेस हैं सब पाए जा रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, लाइफ हो जाएगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, दिख नहीं रहा। ठीक है, ये जितने भी प्रोसेस है, ये डाइजेशन है, रिस्पायरेशन है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, ये सब क्या है, लाइफ है। उन जितने प्रोसेस को, ये सब मैं कल बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अच्छे से सुना, मैं बस ऊपर से बता रही हूँ। जो लेक्चर 1 है उसमें पढ़ने का बहुत डिटेल बताई थी मैंने कल वाले लेक्चर में। अब आज जो हमने पढ़ना है, हमारा जो मेन टॉपिक है, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हमने जो है मेन टॉपिक है, हमें पढ़ना है। और इसमें जो डिवीजन वाला जो क्वेश्चन है, जो डिवीजन वाला है कि डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, ये 2025 का जो पेपर था उसमें ये पहला क्वेश्चन दिया था कि डिवीजन ऑफ राइट द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो ये 2025 का जो है ये पेपर में आया है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी का मतलब क्या है? बायोलॉजी को आप समझ रहे एक ट्री है। अब बहुत सी ट्री की ब्रांचेस होती है, डिवाइड होता है ट्री। तो जो बायोलॉजी है, एक समझे एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं, बहुत सारी डिवीजन आती हैं। तो बायोलॉजी की मेजर जो कंसिडर की जाती है वो 3 डिवीजन है। सबसे पहले क्या है? ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी क्या, वर्ड ज़ू किसको शो कर रहा है कि ये एनिमल है, और लॉजी तो मीन्स स्टडी होती है, नॉलेज होती है। तो जितने भी एनिमल्स की स्टडी आएगी, हमने जितने भी एनिमल्स को स्टडी करना है, मल्टी सेलुलर आएंगे, यूनिसेलुलर आएंगे, हायर एनिमल्स आएंगे, मैमल्स आएंगे, रेप्टाइल्स आएंगे, जितने भी एनिमल्स आएंगे उनकी स्टडी जो होती है वो ज़ूलॉजी होती है। अब उनको हम स्टडी ऐसे भी कर सकते हैं, उनकी बॉडी को कट करके स्टडी किया जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एनिमल की बॉडी को कट करके उनकी स्टडी की। तो ये जो स्टडी है, पूरी जो बुक है, यहाँ तक कि ज़ूलॉजिस्ट जो होते हैं वो बहुत इतनी डीप, उन ज़ूलॉजी की बुक बनाई जाती है, एनिमल्स को बहुत डीपली स्टडी किया जाता है। उनके सेल की देखा जाता है, उनके फंक्शन देखा जाता है, किस तरीके से वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या उनका एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, क्या उनका डाइजेशन का प्रोसेस है, किस तरीके से वो इनटेक करें फूड को, किस तरीके से वो अपने टॉक्सिक मटेरियल को रिलीज़ करें बॉडी से। ये सब जो है हम ज़ूलॉजी में पढ़ते हैं। अब क्या लगता है आप लोगों को, बॉटनी कोई फील्ड कैसी लगती है? बॉटनी कोई हाई प्रोफाइल फील्ड होगी या कुछ ऐसा होगा? देखिए, बॉटनी भी बहुत ज़्यादा बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, बट बोरिंग फील्ड है। इसमें हम जो है प्लांट्स को स्टडी करते हैं, प्लांट किस तरीके से अपना फूड बना रहा है फोटोसिंथेसिस के जरिए। सिर्फ हमने यही नहीं पढ़ना है इसके अंदर, हमने प्लांट की लाइफ साइकिल को पढ़ना है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स है, उन सब की स्टडी पढ़नी है। बहुत से हम सिर्फ समझते हैं कि प्लांट को स्टडी करना बहुत आसान है। नहीं, प्लांट के अंदर जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, इन सब के फंक्शन को अच्छे से पढ़ना है। यह जो सब बातें बता रही हूँ आगे चैप्टर नंबर 9 में बहुत डिटेल में। तो ये जितनी भी प्रोसेस है प्लांट की स्टडी करना, उसके सेल को स्टडी करना, उनके टिश्यूज़ को स्टडी करना, वो कहाँ आ जाएगी? बॉटनी के अंदर आ जाएगी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, जो हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वो ऑर्गेनिज्म को देखना माइक्रोस्कोप की मदद से, वो माइक्रोबायोलॉजी आती है। हम माइक्रोस्कोप में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं? जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, जो ऐसे टॉक्सिक या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बिल्कुल भी हमें देख नहीं सकते, वो सब हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। ठीक है, ये हो गई जो हमारी यहाँ पे डिवीजन। ठीक है, हमने आज यहाँ पे पढ़ा है ये डिवीजन ऑफ बायोलॉजी हमने पढ़ लिया। अब हमने क्या पढ़ना है कि बायोलॉजी की कौन कौन से ब्रांचेस है जो हमने पढ़नी है। देखिए, ये तो डिवीजन हो गया कि बायोलॉजी 3 डोमेन में डिवाइड है, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अब ब्रांचेस क्या है? बायोलॉजी के कोई 15 या 14 ब्रांचेस है, देख लेते हैं कितनी ब्रांचेस हैं। हाँ, 15 ब्रांचेस है। ठीक है, तो सबसे पहली ब्रांच क्या है? मॉर्फोलॉजी। आप लोगों को मॉर्फ का मतलब पता है? मॉर्फ क्या होता है?
मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। तो मॉर्फोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को हम इसमें बिल्कुल स्टडी करेंगे, और वो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे स्टडी करेंगे, उनके एक्सटर्नल फॉर्म को देख के। यानी हमने जितने भी ऑर्गेनिज्म देखने हैं इसके अंदर हम बाहरी तौर पे देखेंगे, बगैर कट किए हमने ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, वो आ जाएगी मॉर्फोलॉजी में। जैसे ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करना, हमें पता है एयर्स के अंदर कितने लोब्स होते हैं, एयर के अंदर क्या होता है कि एयर किस तरीके से बना हुआ है, बाहर से एक्सटर्न बगैर कट किए। हमें पता है कि आइस हमारी दो हैं, आइस को स्टडी करना एक्सटर्नली, वो क्या आ जाएगी मॉर्फोलॉजी। जितने भी हम एक्सटर्नली देखेंगे विदाउट कटिंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, वो सब मॉर्फोलॉजी में आ जाएंगे। सिर्फ एनिमल्स नहीं, प्लांट्स भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, ह्यूमन भी। हमने तीनों की स्टडी करना है एक्सटर्नल फॉर्म को, वो आ जाएगी मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी, एनाटॉमी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप कट करके देखेंगे, उनके अंदर उनके जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको कट करके बहुत डीपली स्टडी किया जाएगा। उनके क्या नर्व्स हैं, उनके अंदर कितने मसल्स, उनके अंदर कैसे टिश्यू परफॉर्म हो रहा है, किस तरीके के टिश्यू, उनकी सेल किस तरीके से बना हुआ है, सेल के अंदर ऑर्गेनेल कितने हैं, ये जितना ऑर्गेनिक का क्या क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है माइक्रोस्कोप की मदद से। ये सब जो हम पढ़ते हैं वो एनाटॉमी में पढ़ते हैं। हमें हार्ट का फंक्शन कैसे पता चला कि हार्ट के अंदर लोब्स होते हैं, लिवर के अंदर भी लोब्स होते हैं, हार्ट के अंदर ये सब, मतलब हमें कैसे पता चला कि जो है लंग्स के अंदर लोब होता है, सॉरी लिवर के अंदर बोल गया, लंग्स के अंदर जो लोब्स हैं वो हमने सब जो है एनाटॉमी में पढ़ा। इंटरनली हमने साइंटिस्ट ने क्या किया, कट किया ऑर्गेनिज्म को, और डाइसेक्ट करने के बाद हमने ऑर्गेनिज्म की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, इन सब की क्या की एनाटॉमी पढ़ी, जो इंटरनल ऑर्गन्स को पढ़ा जाता है। आप लोगों के स्कूलों में प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, फ्रॉग की स्टडी करवाई जाती है। क्या करते हैं, फ्रॉग को डाइसेक्ट किया जाता है ना, तो वो जो प्रैक्टिकल में आप फ्रॉग को डाइसेक्ट करके जो स्टडी कर रहे हो वो होती क्या है, बेसिकली एनाटॉमी होती है। तो जो सर्जन होते हैं या ऑपरेशन थिएटर में होते हैं वो भी क्या करते हैं, एनाटॉमी ही, मतलब उनकी स्टडी क्या होती है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर को खोल के ही स्टडी करते हैं। तो ये क्या है, अगर जैसे कोई सर्जन है उसको कैसे पता चलेगा, उसको देखना है मॉर्फोलॉजी तो नहीं पता चल जाएगा ना, कि कोई हार्ट अटैक का बंदा आया उसके पास, वो क्या करेगा, पहले एंजियोग्राफी करेगा। एंजियोग्राफी में हम मॉर्फोलॉजी में सामने से देखते हुए नहीं बता दूंगी कि इसके इतने वॉल्स बने, अब मुझे थोड़ी सी एंजियोग्राफी करनी होगी, वो सब किस में आएगा, एनाटॉमी में। अब आते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हमने सेल को स्टडी करना है माइक्रोस्कोप की मदद से। सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेल हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और यही सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। तो सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, तो उनकी स्टडी भी हम सेल बायोलॉजी के अंदर करते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। तो बेसिकली जितने भी सेल थे वो मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। जब सेल बहुत सारे कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनता है। तो जितने भी एनिमल, प्लांट्स, इन सब के अंदर टिश्यू है, एनिमल टिश्यूज़ की स्टडी और प्लांट टिश्यू की स्टडी जो आ जाएगी वो किस डोमेन में आ जाएगी, किस ब्रांच में आ जाएगी, हिस्टोलॉजी में आ जाएगी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब है फंक्शन को स्टडी करना लिविंग ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन हो, प्लांट हो। इन सब के स्ट्रक्चर को, इन सब के फंक्शन को स्टडी करना क्या है, फिजियोलॉजी होती है। फिजियोलॉजी में हम जैसे ह्यूमन की बात कर रहे थे, हार्ट हमने पढ़ा है कि हार्ट की एनाटॉमी, हार्ट को कट करके हम उसकी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हमने हार्ट का फंक्शन देना है, हार्ट किस तरीके से ब्लड पंप करता है, कौन से वो वेंट्रिकल्स में ब्लड लेकर जाता है, कौन सा हमने उसके अंदर हमने बेसिकली हमने क्या समझना है कि उसके अंदर कौन सी हार्ट के अंदर कौन सी आर्टरीज है, कौन सी वेन्स है, ये सब हमने किस तरीके से हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, कौन सी वेन से कैसे ब्लड जा रहा है, कौन से क्या कैपिलरी से क्या आर्टरीज का फंक्शन है, क्या वेन्स का फंक्शन है, ये सब जो हमने स्टडी करना है वो सब किस में आ जाएगा, फिजियोलॉजी में अंदर। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी बहुत अच्छी फील्ड है। बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर जो है उसके अंदर टेक्सोनॉमी का बहुत बहुत मेजर हिस्सा है, और ये सवाल भी बहुत आता है टेक्सोनॉमी क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो बेसिकली बच्चों, टेक्सोनॉमी की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मतलब करना कि उनको ग्रुप्स बनाया जाता है, उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को देख के उनको जो है ग्रुप में कंसिडर किया जाता है। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे दे देती हूँ, जैसे हम बच्चे होते हैं स्कूल में, एक बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ पे सारे बच्चे, आप मुझे नहीं पता ना कि कौन से बच्चे कौन सी क्लास के हैं, क्लास 1 के कौन से बच्चे, क्लास 2 के कौन से बच्चे, क्लास 3 के कौन से बच्चे हैं। तो
बेसिकली हम जो क्लासेस बनाते हैं ना स्कूल के अंदर, क्लास 1 ये है, क्लास 2 है, तो वो क्या कहते हैं, और बच्चों को जितने भी स्कूल के स्टूडेंट को क्लासीफाई किया जाता है, तो एक क्लासीफाई किया जाता है। ऐसे हम ले लेते हैं बायोलॉजी और कंप्यूटर के स्टूडेंट की एग्जांपल। एक क्लास है, उसके अंदर बायोलॉजी के स्टूडेंट भी हैं, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स भी हैं। तो हमने वो क्लास के अंदर जो बायोलॉजी कंप्यूटर के स्टूडेंट को क्लासीफाई करना है। हम बायोलॉजी के स्टूडेंट को अलग पढ़ाते हैं, कंप्यूटर के स्टूडेंट को अलग पढ़ाते हैं। तो ये जो ब्रांच, ये जो सब आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, टेक्सोनॉमी। ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्या है, क्लासीफाई करके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है वो टेक्सोनॉमी होती है। उसके बाद आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, इसमें हम पढ़ सकते हैं कि जैसे बच्चों के अंदर जो है, हमने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक रिप्रोड्यूस करके अपने ही तरीके का एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करा है, तो उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन भी तो जाएगी ना, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है जीन के फॉर्म में, उनको स्टडी करना, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी को स्टडी करना, वो किस में आ जाएगी, वो ब्रांच है जेनेटिक्स। तो हमने जेनेटिक्स में क्या करना है, हमने जीन की इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है कि जीन किस तरीके से जो है वर्क करती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जा रही है, वो सब किस में आ जाएगी, जेनेटिक्स के अंदर आ जाएंगे। आज मैं बस आपको 6 ही ब्रांचेस पढ़ाऊंगी। आखिरी ब्रांच में बना रही हूँ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो बेसिकली बच्चों, डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होती है, एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब एक बेबी का मंथ होता है, बेबी जो है 19 मंथ जो होता है वो अपनी मदर के वॉर्म के अंदर होता है। तो वो 19 मंथ तक जो उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसके किस तरीके से लंग्स बनने, किडनी बनना है, हार्ट बनना है, लिवर बनना है, वो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से बनना, वो स्टडी जो है हमने कौन से कितने मंथ में कौन सा ऑर्गन बनना है, जैसे 1 मंथ में कितने क्या चीज़ें बन गई, 2 मंथ में बेबी का क्या हो चुका, 3 मंथ में क्या हो चुका, 4 मंथ में क्या बना, 5th मंथ में क्या हुआ, 6th मंथ में, ये जो हर मंथ को एक स्टडी करना कि हर मंथ में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, वो बेबी की डेवलपमेंटल जो स्टेज होती है उसको स्टडी करना, वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आ जाता है। और हम जब तक डिलीवरी या बर्थ नहीं होती उसको तो हम एम्ब्रियो कहते हैं। जो उसके बनने वाले अमल है, जितना भी प्रोसेस चल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको हम एम्ब्रियो कहा जाता है, उसको बेबी नहीं कहा जाता, उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही मैं पढ़ा रही हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं आधी ब्रांचेस पढ़ाऊँगी। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा चैनल जो है, मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करेगा। और अगर आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, जैसा आपको लग रहा है जो चीज़ें मेरी लैकआउट है, मेरी कमी है, उसको भी यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन होता है, मेरा जो कमेंट सेक्शन होगा इस वीडियो का, उसमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इस चैनल को अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।